हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वकीलों को कुछ विशेष अधिकार और छूट प्रदान किए गए हैं एडवोकेट एक्ट 1961 से। तो वो जो छूट हैं वो हैं गिरफ्तारी और विशेष छूट। कौन कौन से हैं वो मैं आज के अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिलने वाले विशेष अधिकार और विशेष छूटों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो जो वकीलों का अधिकार है वो वकालत पेशे से जुड़े हुए वकीलों को एडवोकेट एक्ट 1961 से कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला अधिकार है यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत से वकीलों को इनकी जानकारी नहीं होती है कि उनके क्या अधिकार हैं और एक वकील को क्या क्या छूट दी गई है। तो अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो में अंत तक आपको बने रहना होगा ये जानने के लिए। और चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला है राइट टू प्रैक्टिस। वकीलों के अधिकार में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राइट टू प्रैक्टिस। अब राइट टू प्रैक्टिस क्या है वो सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया गया है इसमें। जो व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है उसे भारत के किसी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल किया गया है। परंतु न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग यदि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले एडवोकेट ने एलएलबी की डिग्री चाहे वो 2010 या उसके बाद पास की है तो उसे बार काउंसिल के द्वारा आयोजित AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करना अनिवार्य है, अन्यथा उसे एडवोकेट का राइट्स टू प्रैक्टिस बार काउंसिल द्वारा वापस ले लिया जाएगा। यानी कि सेक्शन 30 के अंतर्गत उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। सेकंड है राइट टू प्री ऑडियंस। सेक्शन 23 के अंतर्गत आता है। यानी कि एक वकील को राइट टू प्री ऑडियंस सेक्शन 23 एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके मुताबिक एक वकील को सबसे पहले सुने जाने का अधिकार दिया जाता है कोर्ट में। और कोर्ट में वकील जब अपने क्लाइंट के पक्ष में बात रखते हैं तो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वो भी सेक्शन 23 के अंतर्गत, जब तक वह अपनी बात पूरी ना कर लें। लेकिन एडवोकेट द्वारा किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए वकीलों को। अगर सेक्शन 23 में एक्सेप्शंस आ रहे हैं तो वहाँ पे सेक्शन 23 को लागू नहीं किया जाएगा। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वकीलों को कौन कौन सी छूट दी गई है। 2 छूट दी गई हैं, जिसमें से पहली है गिरफ्तारी से छूट, एक्सेप्शंस फॉर एडवोकेट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वकीलों को छूट में गिरफ्तारी से छूट, एक एडवोकेट को सिविल केसेस में गिरफ्तारी से छूट प्रदान की गई है। यह छूट जो होती है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग दी गई है। इसके अनुसार जब एक वकील कोर्ट या ट्रिब्यूनल में कोई भी केस अटेंड करने जा रहा हो या आ रहा हो तो उसे सिविल केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये छूट क्रिमिनल ऑफेंसेस या अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रदान नहीं की जाती है। दूसरा है कि छूट जेल में कैदियों से मिलने की छूट। अब जेल के नियमों के अनुसार सप्ताह में मंगलवार और गुरुवार ही मुलाकात के दिन होते हैं। इन 2 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 दिन ही मुलाकात कर सकता है, लेकिन वकीलों के लिए छूट है, वे जब चाहें जितनी बार चाहें अपने क्लाइंट से मिल सकते हैं। तीसरी छूट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत सेक्शन 126 के अनुसार पेशेवर रोजगार के उद्देश्य के लिए अधिवक्ताओं और ग्राहक के बीच किए गए संचार यानी कम्युनिकेशन का खुलासा करने की अनुमति नहीं दी गई। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।